आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक का पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, चलिए। जो कंप्यूटर है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन डेराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेजेस, यानी कि जो कंप्यूटर वर्ड जो है वो डेराइव हुआ कहाँ से? कंप्यूटर लैंग्वेजेस से। ठीक है, और देखिए ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर कैसा है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को, इंफॉर्मेशन को या डाटा को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अकॉर्डिंग टू यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दिया जाएगा उसी को वो कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, और कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा और डाटा को या इंफॉर्मेशन को लेकर वो मैनिपुलेट करेगा, यानी उसको उसको मतलब इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा। उसको क्या क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर कैसा है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसको जिस तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे उस तरह का वो वर्क को परफॉर्म करेगा। अब देखिए, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। सबसे पहले इसका क्षमता क्या है कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, यानी कि उसको मतलब वो स्टोर करने का क्षमता, रिट्राइव करने का क्षमता और डाटा को प्रोसेस करने का क्षमता होता है कंप्यूटर में। अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड ईमेल्स। ईमेल को क्या करना? एक तो डॉक्यूमेंट को टाइप करना, दूसरा कि ईमेल को क्या करेगा? सेंड करेगा, और ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट को क्या करेगा? ब्राउज करेगा कंप्यूटर। अब देखिए, इट इज ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो भी जितना भी होता है, जोड़ घटाव, यानी कि जो भी चीज काउंटिंग, यानी कि कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस जितने भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह वो हैंडल करता है। एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी को वो परफॉर्म करता है, और प्रेजेंटेशंस, गेम्स और सो ऑन, यानी कि और बहुत सारे चीज़ों को परफॉर्म करता है कंप्यूटर। जैसे कि यहाँ डाटाबेस मैनेजमेंट हो ही गया, काउंटिंग भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी हो गया, और गेम्स वगैरह भी हम लोग कंप्यूटर पे खेलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 बेसिक फंक्शंस, यानी कि 4 बेसिक रूप से मतलब अगर देखें तो कंप्यूटर 4 तरह का फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग, तीसरा हो गया आउटपुट, चौथा हो गया स्टोरेज। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट, चौथा स्टोरेज। अब इनपुट क्या होता है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको इनपुट कहते हैं। फिर से, इनपुट वह होता है कि जैसे कि किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को हम लोग इंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसे इनपुट करते हैं, इनपुट कहते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन और डाटा इंटर के बाद अक्सर इनटू का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन जब रिलेशनशिप का बात हो या फिर किसी चीज का एग्रीमेंट का बात हो तो हम लोग इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं। चलिए, इंटर इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन या डाटा को क्या करते हैं? इंटर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। अब क्या करता है? इनपुट तो हो गया। अब सेंड्स डाटा, इट सेंड्स डाटा इन इंस्ट्रक्शंस, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सेंड करता है टू सीपीयू, यानी कि क्या कर देता है? तो इनपुट जैसे ही किए तो वो डाटा को कहाँ कर, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कहाँ कर देगा? भेज देगा, वो सीपीयू में भेज देगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इसे हम लोग इनपुट कहते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को इंटर करना कंप्यूटर में ही इनपुट कहलाता है। अब देखिए, इनपुट तो हो गया, अब क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। जो हमने डाटा और इंफॉर्मेशन या डाटा को जो इनपुट किया है, इंटर किया है हम कंप्यूटर में, अब वो इंटर होने के बाद तो क्या करेगा कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास भेज देगा, और सीपीयू के पास भेज देगा तब वो प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेसिंग, देखिए प्रोसेसिंग आ गया। ठीक है, तो प्रोसेसिंग, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जो हम लोग डाटा उसको देते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो डाटा हम लोग या इंफॉर्मेशन को देते हैं, तो वो क्या कन्वर्ट कर देगा? वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। वो एक क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा प्रोसेस होने के बाद। जो कि इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर, यानी कि वह जानकारी जो यूजर के लिए मतलब मीनिंगफुल हो, उसका मतलब निकले, उसका सेंस निकले, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन कहते हैं।
इट कैन बी कैलकुलेशन, वो क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन, या तो कैलकुलेशन हो सकता है, या तो वो कंपैरिजन हो सकता है, या तो वो डिसीजन हो सकता है। कौन टेकन बाय द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा लिया गया या फिर किया गया परफॉर्मेंस, यानी कि कौन सा, तो कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस एंड डिसीजंस वगैरह जो भी होते हैं वो सारे के सारे हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन हो गया। तो कैसे हम लोग प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ें, तो सबसे पहले इनपुट किए, वह इंफॉर्मेशन या डाटा को जो हम इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट हो गया। चलिए इनपुट तो हो गया, अब वो इनपुट जो किए हैं वो डाटा या इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन वो सारा का सारा कहां भेज देगा, सीपीयू में भेज देगा। चलिए सीपीयू अब में आ गया, अब सीपीयू में क्या करेगा कि प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस कैसे होगा, तो वो क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट कर देगा इंफॉर्मेशन में। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन हर वो इंफॉर्मेशन जो कि यूजर के लिए यूजफुल हो उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करता है प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, तो वो कैलकुलेशंस हो सकता है, कंपैरिजंस हो सकता है, डिसीजंस हो सकता है, ठीक है। और कौन से लेता है, तो कंप्यूटर के द्वारा ये सारे को कन्वर्ट किया जाता है जो यूजर के लिए मीनिंगफुल हो, उससे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेसिंग हो गया। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट देखिए आउटपुट क्या होता है, तो ये होगा इट मेक्स प्रोसेस्ड डाटा अवेलेबल टू द यूजर्स, यानी कि यूजर्स के लिए जो डाटा जो हम लोग प्रोसेस किया हुआ है, द प्रोसेस्ड डाटा अवेलेबल टू द यूजर के लिए अवेलेबल हो जाए, वो आउटपुट है। इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो हमको डिजायर्ड यूजर, हमको नहीं, जो यूजर है कंप्यूटर का यूज करने वाला, उसको डिजायर जो वो चाह रहा है उसको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए, यानी कि मॉनिटर पे जो दिखा दे रिजल्ट टू यूजर्स पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो डिस्प्ले कर दे उसके डिजायर्ड रिजल्ट को यूजर का, उसको आउटपुट कहते हैं। अब देखिए अब फोर्थ नंबर क्या है, तो कंप्यूटर का फोर्थ फंक्शन स्टोरेज है। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स, डाटा और प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोरेज क्या करता है, तो स्टोरेज एक तरह का मेमोरी होता है जिसके अंतर्गत यह होता है कि जो भी हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गया वो सारा का सारा डे सेव करके डाटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में वो कंप्यूटर अपने पास रखता है। जैसे कि इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स, डाटा और प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करके रखता है परमानेंटली। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम और प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, यानी कि इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने का काम करता है। कब तक, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना कराए तब तक ले टाइम को, उस समय तक इंफॉर्मेशन को क्या करे, यूज करके उसको सेव करके रखे, स्टोर करके रखे। एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो कितने तरह का, 4 फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए अब हो गया स्पीड, हो गया कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो फीचर होता है, तो हमारा स्पीड हो गया। स्पीड पे यानी कि कंप्यूटर किसी चीज पे फैक्टर पे काम करेगा, यानी कि स्पीड, इस कंप्यूटर में स्पीड होना चाहिए, कंप्यूटर में एक्यूरेसी होना चाहिए, कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए, कंप्यूटर वर्सेटिलिटी होना चाहिए, यानी कि बहुमुखी होना चाहिए। दैट मीन्स कि बहुत सारे फंक्शंस को वो सेम टाइम में और कम समय में और एक साथ हो कर सके, ठीक है। स्पीड का बात आया तो स्पीड, द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट, यानी कि बहुत जल्दी डाटा को क्या करे, कंप्यूटर जो बहुत फास्ट मतलब डाटा को प्रोसेस करे, ठीक है, प्रोसेस करे। और रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि रेट क्या होता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि सेकंडों में वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट को वो आपके सामने लाके खड़ा कर दे, ठीक है। ये दैट मींस कि द कंप्यूटर कैन बी प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट, द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी यानी कि कंप्यूटर प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी हम लोग डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं तो उस पर उसकी एक्यूरेसी हाई डिग्री में होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर से मिलता है। द रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो यूजर के द्वारा जो इनपुट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया है कंप्यूटर के, उसके अनुसार एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर हम लोगों को क्या देता है, आउटपुट रिजल्ट देता है। अब देखिए थर्ड नंबर, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर कैन कैपेबल ऑफ स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि कंप्यूटर क्या कैपेबल, कंप्यूटर के पास यह क्षमता है कि बहुत बड़े मात्रा में, बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है, विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी
कंप्यूटर की हर कंप्यूटर की अपने अपने हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कम होगी तो वो कम डाटा का स्टोरेज कम कम रख पाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा होती है तो उसके अगर हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकता है। अब वर्सटैलिटी, द कंप्यूटर कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि अलग अलग तरह का वर्क, अलग अलग तरह का वर्क वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, वो यानी कि सेम टाइम में वो मल्टीपल वर्क परफॉर्म कर सकता है, मल्टीपल वर्क परफॉर्म कर सकता है। चलिए अब आगे, अब आ गया यानी कि और क्या क्या हो सकता है हमारा, और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑटोमेशन, क्या ऑटोमेशन, वंस द इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी वर्क। अब एक बार हम लोग किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को दे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस वर्क को ऑटोमेटिकली वो आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। अगर इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने, अगर इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वो आउटपुट देगा ही देगा। वंस द उसको क्या कहता है ऑटोमेशन, उसको क्या कहता है ऑटोमेशन। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ, खुद अपने आप वो मतलब प्रोसेस करके आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। उसको कहते हैं ऑटोमेशन, उसको क्या कहते हैं ऑटोमेशन। अब देखिए डिलीजेंस, क्या कहते हैं डिलीजेंस। अब डिलीजेंस मींस अनलाइक ह्यूमन बींग्स ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम और मोनोटोमी, यानी कि कंप्यूटर अपने मन से कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। कंप्यूटर अपने मन से कोई काम नहीं करेगा, वो थकेगा नहीं। मोनोटोनी, वो अपने मन से कोई बोर नहीं होगा, वो थकेगा नहीं। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि वह एक कंप्यूटर, वह एक मशीन है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उसको इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे और जितना समय तक देते रहेंगे उतना ही समय तक वो हमको एक्यूरेसी के साथ स्पीड मेंटेन करते हुए हमको डिजायर्ड रिजल्ट देता रहेगा। कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, विदाउट क्रिएटिंग, बिना किसी एरर का एक्यूरेसी मेंटेन करके के साथ साथ वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी बोर नहीं होगा और उसका कंसंट्रेशन कभी भी भंग नहीं होता है। चलिए अब आते हैं सिक्रेसी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड, यानी कि जो हमारा किसी कंप्यूटर के थ्रू, अगर किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम लोग किसी डाटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो उसकी जो मतलब उसको सीक्रेट रखने का क्षमता उसमें है और उसका मतलब लीक होने की क्षमता को घटा देता है। रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम्स एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन, कंप्यूटर में अगर हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट के कंप्यूटर को रखें तो हम लोग को इंफॉर्मेशन को लीक होने की जो थी है उसको रिड्यूस कर देगा, वो मतलब बहुत कम मतलब हो पाएगा, वो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब वो लीकेज बहुत कम हो पाएगा। इसका सिक्रेसी को मेंटेन करके रखता है। अब कंप्यूटर रिलायबिलिटी भी होता है, यानी कि यूज करने में कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग से ज्यादा वो यूज करने में रिलायबल होता है, आसानी होता है। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, यानी कि कंप्यूटर हमेशा जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग या इंफॉर्मेशन हम लोग या डाटा हम लोग जो इनपुट करते हैं वही डाटा को प्रोसेस करके वो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को देता है, हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट हमें देता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स the possibility of occurs only if the input is wrong। हमारा अगर हम लोग कंप्यूटर को अगर इनपुट देने में गड़बड़ी होता है तभी हमको आउटपुट मिलने में गड़बड़ी होता है। अगर हम इनपुट को सही देंगे तो वो आउटपुट भी हमें सही देगा। तो दैट इज द कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं कर सकता है। आप उसको जिस तरह का इंस्ट्रक्शंस देंगे उस तरह का वो इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करके आपके सामने लाकर देगा। अब देखिए अब क्या, अब आ गया प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी, कंप्यूटर्स के पास क्या होता है, क्षमता होता है, एबिलिटी होता है टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यानी कि अगर हम लोग किसी भी कंप्यूटर को अगर हम लोग नेट से कनेक्ट रखें तो वो अपडेट करने की क्षमता वो खुद पे खुद उसमें होती है कि वो जैसे ही उसका नया वर्जन आएगा तो वो अपडेट करने का, वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का क्षमता भी रखता है। प्लग एंड प्ले। चलिए एंड टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, अब कंप्यूटर से रिलेटेड कितने टर्म्स है, तो कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम, ये सब क्या होते हैं। हार्डवेयर, इट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट्स कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को बनने में जो पेरिफेरल जो उपकरण लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, जो उससे रिलेटेड जो भी, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, एक्स्ट्रा जो भी हम लोग उसके अंदर लगाते हैं, सीपीयू, ये सब चीज जो भी हो गया वो सारे हमारा क्या हो गया, तो हार्डवेयर हो गया। ठीक है, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल
ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर का छू सकते हैं, कंप्यूटर का वह भाग, हर वो भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन, जैसे कि डिस्क, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, ये सब क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वह होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर टेल्स हार्डवेयर, यानी कि वह सेट ऑफ प्रोग्राम का वह सेट जो कि हार्डवेयर को किसी काम को करने के लिए कहे, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर को करने पर जो काम करने के लिए कहे उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या कहता है हार्डवेयर को काम करने के लिए, व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क, कैसे उस टास्क को अचीव कर सके, उस टास्क को हम लोग जो हमको वर्क परफॉर्म करने को मिला है वो हार्डवेयर कैसे परफॉर्म करे, वो सॉफ्टवेयर उसको कहता है। एंड जैसे कि वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, हमारा सॉफ्टवेयर है। अब डाटा, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, डाटा हम लोग देते हैं, ठीक है। जैसे कि अनप्रोसेस्ड डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, डाटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है और इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है। तो डाटा को हम लोग जैसे भी इंटर करेंगे तो यानी कि अनप्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड यानी कि डाटा है। अब देखिए, अब वो प्रोसेस सीपीयू में गया और वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो हमको मॉनिटर पे मिला वो क्या होगा, प्रोसेस्ड हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन हो गया, प्रोसेस्ड। बस डाटा इंफॉर्मेशन इतना ही, रॉ जो है डाटा रॉ मटेरियल है और इंफॉर्मेशन पक्का हमको प्रोसेस्ड मटेरियल है। अब देखिए, जैसे कि डाटा अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल फिगर्स लाइक नंबर्स, टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर्स एंड नोन एज डाटा। अब इंफॉर्मेशन इन द डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट एज टू बी यूजफुल, यानी कि वह जो डाटा जो है प्रोसेस हमको जो मिलता है और वो यूजर के लिए यूजफुल हो, उसे क्या कहते हैं, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस, जो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम के थ्रू हम लोग किसी भी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में जो डालते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। जैसे कि कमांड, वह कमांड हम लोग जो देते हैं कंप्यूटर को इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग जो कमांड देते हैं बाय यूजर के द्वारा देते हैं उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क, यानी कि प्रोग्राम क्या होता है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर को हम लोग देते हैं क्या करने के लिए, तो टास्क को कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो देते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं। अब आ जाइए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अब आ जाइए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। चलिए, कंप्यूटर इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ वन डे, यानी कि कंप्यूटर वो एक दिन में कोई बनने वाला कोई चीज नहीं है, इसे बनाने में एक लंबा समय पीरियड लगा है। इसे डेवलपमेंट करने के लिए यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर तक आने के लिए इससे पहले भी बहुत सारे जनरेशन से होते हुए गुजरना पड़ा है, तब आज जाके इतना रिलायबल और कन्वीनियंस वाला कंप्यूटर हमें मिल पाया है। चलिए, तो सबसे पहले मतलब इन्वेंटर चाइना है, कौन सा, चाइना, कौन, 1602 में एबेकस ने 1602 में चाइना ने किया था, क्या किया था, तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है बनाया है चाइना सबसे पहले, एबेकस 1602 चाइना, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो चाइना ने बनाया फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, और क्या है, तो हॉरिजॉन्टल रोड रिप्रेजेंट्स द 1/10 हंड्रेड्स हॉरिजॉन्टल रूप से जो परफॉर्म कर सकता है, और फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन और ऑपरेशन, यानी कि जो चाइना के द्वारा बनाया गया था सबसे पहले 1602 में अबेकस ने बनाया था। तो उसमें क्या, उस कंप्यूटर के थ्रू क्या था, तो उसका था कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और कैलकुलेटिंग डिवाइस से नाम पड़ता, तो जाहिर सी बात है कि एडिशन करता था, सब्सट्रैक्शन करता था ऑपरेशन के थ्रू। अब ये नेपियर बोन्स 1917 में, 1602 में अबेकस, 1917 1602 के बाद 1917 15 साल बाद, ठीक 15 साल बाद, यानी कि 1617 में नेपियर बोन्स ने, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, नोपियर बोन्स के द्वारा 1617 में जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था, होल्डिंग नंबर्स 0 to 9 ओनली, होल्डिंग नंबर को 0 से 9 तक दिया था, रिप्रेजेंट्स ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट, ठीक है। अब परफॉर्म क्या था एप्लीकेशंस, तो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन और नंबर, यानी कि अभी तक क्या था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन था किसमें, अबेकस में, लेकिन नेपियर बोन्स में क्या गया 1617 वाला में कि वो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन को भी परफॉर्म कर सकता था। और टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रैबडोलॉजिया
रैबिडोलॉजिया टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन के जो टेक्नोलॉजी यूज करता था उस टेक्नोलॉजी को रैबिडोलॉजिया कहते हैं। अब देखिए पैस्कल इन 1642 में, 1602, 1617, 1642। 1602 में कौन था? एबेकस चाइना के द्वारा। 1617 में कौन था? जॉन्स नेपियर के द्वारा, जो नेपियस बोन्स 1917 में। और फिर कौन सा? पैस्कल 1622 में ब्लेज पास्कल फ्रांस के रहने वाले हैं। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड का, ब्लेज पास्कल फ्रांस के। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन और इट वाज द स्ट्रक्चर्ड और रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स था और विथ 8 डिस्क रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ यूनिट्स, 8 डिस्क वाला था। अब क्या था एप्लीकेशन? परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर के बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था। ब्लेज पास्कल जो बनाया गया था, मेनली डिजाइन फॉर द रिगार्डेड द प्रेशर ऑफ लिक्विड, के प्रेशर को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करता है ब्लेज पास्कल, ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं जैकर्ड्स लूम 1801 में जोसेफ मैरे जैकेड के द्वारा मेनली व्यूड सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज्ड पंच कार्ड का इस्तेमाल कब किया गया? जैकर्ड्स लूम 1801 वाले में जैकर्ड्स लूम नाम क्या था? जोसेफ मैरी जैकर्ड, जो फ्रांस के द्वारा, तो वो सिल्क बेस्ड पैटर्न का बना है। और पहला पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल कौन किया? तो जोसेफ मैरी जैकर्ड। और सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल का जैकर्ड्स लूम्स। अब एनालिटिकल इंजन आया 1837 में, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एनालिटिकल इंजन 1837 चार्ल्स बेबेज के द्वारा। फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, लंदन के रहने वाले फादर ऑफ कंप्यूटर, लंदन के रहने वाले कौन? चार्ल्स बेबेज। 1837 में एनालिटिकल इंजन, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहे चार्ल्स बेबेज को। और स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेज, स्टोर्ड प्रोग्राम को स्टोर करते इन द फॉर्म ऑफ पेज, ऑल्सो कॉल्ड बैरल्स, उसको बैरल्स कहा जाता था। इट वाज द डेसिमल मशीन साइन और मैग्नीट्यूड फॉर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, यानी कि नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करके रखा गया था। तो कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले? चार्ल्स बेबेज तो लंदन के रहने वाले चार्ल्स बेबेज। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आगे पढ़ते हैं हम लोग जो इन्वेंटर था। चलिए, यानी कि कौन है? तो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ेंगे कि इन्वेंटर, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन। चलिए, टेबुलेटिंग मशीन 1890 में कौन? हार्मन होलेरिंथ, अमेरिका का हार्मन होलेरिंथ। टेबुलेटिंग मशीन 1890 में। और ये पंच कार्ड विद द राउंड रोल्स। इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन द प्रोसेस फॉर द डाटा ऑफ सेंसर 1890। रीड 1 कार्ड एट ए टाइम, एक बार में एक ही कार्ड को वो क्या करता था? रीड कर सकता था। अब चलिए, मार्क 1 1944 में हॉवार्ड एकीन ने, अमेरिका के रहने वाले, कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर्स मशीन्स एंड कंट्रोल सर्किट्स, डाटा कैन बी इंटर्ड मैनुअली, डाटा का मैनुअली रूप से इंटर करना पड़ता था। एंड मेनली यूज्ड इन द वार इफोर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 में इसका इस्तेमाल किया गया था मार्क 1 का। अब मैग्नेटिक ड्रम यूज फॉर स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए कौन सा? मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का। अब इनायक ENIAC 1946 में इनायक, JP इकार्ट और JW मैकेंचे माउचली, JP इकार्ट और JW माउचली। इनायक 1846 में। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इनायक 1946 में। इनायक क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कौन किया था? इनायक का खोज कौन किया था? JP इकार्ट और JW माउचली। JP इकार्ट और JW माउचली। इनायक 1946। इनायक का क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूज फॉर द वेदर प्रिडिक्शंस, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन और अदर साइंटिफिक इंपॉर्टेंट है। तो पूछ देगा वेदर के लिए, जो प्रेडिक्शन के लिए कौन सा? तो इनायक का इस्तेमाल किया जाता था। और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए और अदर साइंटिफिक यूजर के लिए भी इनायक का इस्तेमाल किया जाता था। इनायक क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इडिसैक देखिए, इनायक था, इडिसैक था और यूनिवैक था। इनायक, इडिसैक, यूनिवैक। इनायक हो गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और देखिए, इडिसैक के फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि पहला कंप्यूटर का नाम बताइए जो स्टोरेज कैपेसिटी का, एबिलिटी का, क्षमता को वो देता है, तो वो इडिसैक है। पहला स्टोरेज कैपेसिटी वाला पहला कंप्यूटर इडिसैक। और इनायक क्या था?
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनायक, और इडसैक क्या था, स्टोरेज देने वाला पहला कंप्यूटर इडसैक। फर्स्ट कंप्यूटर रन ऑन मशीन, यानी कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था जो कि मशीन पर रन किया था, क्या नाम था, इडसैक। और कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस डाटा ऑन प्रोग्राम, और यूज्ड मर्करी डिले लाइंस फॉर मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब यूनिवैक, अब क्या हो गया, तो एडिसैक जो है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, अमेरिका के रहने वाले जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा एडिसैक। और यूनिवैक देखिए, यूनिवैक जो है जे प्रेस्पर इकार्ट, जॉन मॉचली, जे प्रेस्पर इकार्ट, जेपी इकार्ट और जॉन मॉचली। इनायक और यूनिवैक दोनों एक ही साइंटिस्ट ने दिया था, जेपी इकार्ट और जॉन मैकली के द्वारा। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट और मैग्नेटिक टेप्स इनपुट एंड आउटपुट यूनिवैक था। और IBM 650 कंप्यूटर 1953 में IBM कंपनी के द्वारा दिया गया था। प्रोवाइडेड आउटपुट एंड इनपुट कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू 2 डिजिट डेसिमल कोड। इसका क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी डिजाइन और मार्केट रिसर्च एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब आ जाइए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो किस जनरेशन में किस कंप्यूटर का क्या काम किया था, तो जनरेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्या था, इम्प्रूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम एंड कंप्यूटर कैन बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, बिफोर जनरेशन के, ठीक है। और मेजर टेक्निकल डिपार्टमेंट और फंडामेंटली चेंज द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट करने का तरीका बदल गया। जैसे जैसे जनरेशन बदलता गया वैसे वैसे कंप्यूटर का काम करने का तरीका बदलता गया, उसका स्विचिंग डिवाइस बदलता गया, यानी कि किस तरह से स्टोरेज से किस तरह का कंप्यूटर बनेगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी चिप्स, सिलिकॉन के द्वारा जो बना हुआ होता था आईसी चिप्स, उससे थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब स्टोरेज व्यवस्था और मैग्नेटिक ड्रम। फर्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक ड्रम वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा बना हुआ था, 333 माइक्रो सेकंड्स के द्वारा स्पीड देता था। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड 0 से 1 फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ज्यादा हीट गर्म हो जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता था और नन पोर्टेबल था, उसको कहीं भी ले जा नहीं जा सकता था। और यूज फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, यूनिवैक और मार्क 1 साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड क्या था, तो ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, 10 माइक्रो सेकंड्स का स्पीड देने लगा। और टाइम शेयरिंग ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबली लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड मोर रिलायबल इन लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलुअर, यानी कि बहुत कम हार्डवेयर का फेलुअर का होने लगा ट्रांजिस्टर के आने से। एंड पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि सेकंड जनरेशन आने से क्या था कि गर्म थोड़ा होना कम होना शुरू हुआ और उसको कहीं भी आसानी से यहाँ से वहाँ मतलब ले जाया जा सकता था। चलिए, यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन,